कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। 46 सुंदर युवक। ऋषभ के बेडरूम की खिड़की के पर्दों से सुबह का सूरज झांक रहा था। सुबह हो चुकी थी और ऋषभ जाग रहा था, लेकिन वह बस चुपचाप छत को घूर रहा था। दरअसल वह बस ये सोच रहा था कि आज उसे क्या करना है। जैक और अन्य कर्मचारियों ने पहले ही कुछ काम संभाल लिया था। फिर जीन भी कंपनी के शेयरों का ध्यान रखेगा ताकि कंपनी जल्द ही ऋषभ की संपत्ति बन सके। अगर कंपनी ऋषभ की संपत्ति बन जाती है तो वह पुराने कार्यालय को अपने खुद के कार्यालय भवन में स्थानांतरित कर देगा। आखिरकार कंपनी लगभग दिवालिया हो चुकी थी। इंटरनेट पर लेखों ने यह खबर फैला दी थी कि कंपनी अपने कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या को निकाल रही है। ऐसा लगता है कि उन लोगों की योजना बस कंपनी को नष्ट करना है। या शायद वे इतने लालची हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने कंपनी को नष्ट कर दिया है। शुरुआत में कंपनी काफ़ी बड़ी थी, जिसका मुनाफा $10 मिलियन तक था। लेकिन समय के साथ, खासकर उसके पिता के रिश्तेदारों द्वारा इसे संभालने के बाद, कंपनी $5 लाख का मुनाफा भी कमाने में असमर्थ थी। शायद अब भी उन्हें बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा है। ऋषभ को नहीं पता कि उन्हें वर्तमान में कितना नुकसान हो रहा है। जो निश्चित है वह यह है कि वह एक बार फिर कंपनी की महिमा को बहाल करना चाहता है। और वह व्यक्ति जिस पर ऋषभ को ऐसा करने के लिए भरोसा है, वह जीन है। पता चला कि जीन का नाम भी उन लोगों की सूची में है जिन पर ऋषभ व्यवसाय में मदद करने के लिए भरोसा कर सकता है, जो उसके सिस्टम द्वारा प्रदान की गई थी। ऋषभ को यह पिछली रात ही पता चला। संध्या की मदद से कम कीमत पर शेयर हासिल करने के बाद ऋषभ रीब्रांडिंग और अन्य चीज़ों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करेगा। ऋषभ को उन लोगों को दिखाना होगा कि वह ये कर सकता है। फिर वह उन्हें कुचल देगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अतीत में उसके परिवार को कुचला था। वे लोग जो उसके माता पिता से ईर्ष्या करते थे। ऋषभ उन्हें धीरे धीरे पीड़ा देगा। ऐसा लगता है कि आपको और पैसे की ज़रूरत है, मास्टर। बेशक मुझे अपनी योजना के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे एक नया मिशन दोगे? बेशक, मास्टर। आज आपका पहला मिशन एक छोटे से बेकरी में डकैती को रोकना है जो अभी अभी खुली है। दुकान आपके विश्वविद्यालय के पास है। डकैती सुबह 6:20 बजे के आसपास होगी। यदि आप देर करते हैं तो आपका मिशन विफल हो जाएगा और आपको अपने आंकड़े अंक कम होने की सज़ा मिलेगी। लेकिन यदि आप सफल होते हैं तो आपको ट्रिपल कैशबैक पाने का अवसर मिलेगा जो आप खरीदते हैं। ऋषभ तुरंत अपनी झुकी हुई स्थिति से उठ गया। वह ऐसे अच्छे अवसर को बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने रात की मेज़ पर डिजिटल घड़ी पर नज़र डाली। अभी भी सुबह 5:30 बजे थे। पता चला कि ऋषभ बहुत जल्दी उठ गया था। उसके पास तैयार होने के लिए बहुत समय था। सुबह लगभग 6 बजे ऋषभ तैयार था। वह अपनी कार लेने के लिए पार्किंग स्थल पर गया। उसे दुकान तक पहुंचने में सिर्फ लगभग 5 मिनट लगे। दुकान सुबह 6 बजे खुल गई। जैसे ही ऋषभ अपनी कार से बाहर निकला, ताज़े पके हुए ब्रेड और केक की सुगंध हवा में फैल गई। ऋषभ को अभी अभी पता चला था कि वहाँ एक बहुत अच्छी बेकरी थी, जिसका विषय केक हाउस था। यह एक ऐसी दुकान थी जो खासकर बच्चों और लड़कियों के लिए आकर्षक होगी। जब ऋषभ बेकरी में प्रवेश किया तो एक लड़की कुछ ताज़े पके हुए ब्रेड और केक व्यवस्थित कर रही थी। मुझे अभी अभी पता चला कि यहाँ एक बेकरी है, ऋषभ ने कहा। लड़की चौंक गई। उसने महसूस नहीं किया था कि एक सुंदर ग्राहक दुकान पर आया है। ओह, स्वागत है। आप आज हमारे पहले ग्राहक हैं और दुकान कल ही खुली है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपको इसके बारे में पता नहीं था। कृपया अपना चुनाव करें, सर। लड़क बड़ी ई ने कहा, जो बहुत मिलनसार थी और बहुत मुस्कुराए।
उसकी मुस्कान तेज थी, जितनी सुबह की धूप तेज होती है। मुझे नहीं पता, क्या आपके पास मेरे लिए कोई सिफारिश है? मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं यहीं नाश्ता करूंगा, ऋषभ ने कहा। उस स्थिति में चीज़ स्प्रेड के साथ ब्लूबेरी ब्रेड और एक गिलास हॉट चॉकलेट कैसा रहेगा? वह मेरा पसंदीदा नाश्ता मेनू है। खासकर इसलिए क्योंकि सूखे ब्लूबेरी के साथ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट है, आपको इसे आजमाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ को यह प्रस्ताव दिलचस्प लगा। उसने इसे स्वीकार कर लिया और अन्य आइटम भी ऑर्डर किए, जैसे एक चीज़ क्रोइसेंट और तिरामिसू। ऑर्डर करने के बाद वह खिड़की के पास एक मेज़ पर बैठ गया। उसने अपने स्मार्टफोन पर समय देखा। अभी भी सुबह 6:15 बजे थे, सिर्फ 5 मिनट बचे थे। सुबह 6:18 बजे लड़की ऋषभ का ऑर्डर परोसने के लिए वापस आई, फिर अंदर चली गई। उसके कुछ देर बाद ही ऋषभ ने ठगों के एक समूह को आते देखा। वे ड्रग्स या शराब के आदी लोगों के एक झुंड की तरह लग रहे थे जो सुबह तक जुआ खेलना पसंद करते थे। जैसे ही वे दुकान के पास पहुंचे, ऋषभ ने तुरंत 911 पर फ़ोन किया। अरे नहीं, वे फिर से आ रहे हैं। पैट्रिशिया, पहली लड़की ने अंदर किसी को पुकारा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक और लड़की बाहर आई, जो सबसे अधिक संभावना पहली लड़की की बड़ी बहन थी। उन दोनों के एक जैसे लाल बाल थे। दोनों लड़कियां बहुत सुंदर और अद्वितीय थीं। उन्होंने सामने सफ़ेद फीते वाले एप्रन के साथ भूरे रंग की नौकरानी शैली की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उन दोनों के बाल भी 2 चोटियों में गुथे हुए थे। इससे पहले कि ठग दुकान में प्रवेश करते, दोनों लड़कियां उन्हें भगाने के लिए तुरंत बाहर आ गईं। एक के पास झाड़ू थी, बड़े उसरी के पास लकड़ी की छड़ी। चले जाओ, तुम लोग, पैट्रिशिया नाम की लड़की ने चिल्लाया। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम हमें सुरक्षा के तौर पर $1000 नहीं देते। ठगों में से एक ने चिल्लाया, ये दुकान अभी अभी खुली है, हमारे पास उतना मुनाफा नहीं है। पैट्रिशिया ने फिर से चिल्लाया। ठग हंसे जब उन्होंने ये सुना, जैसे कि यह बहुत मजाकिया था। तो हमें यहाँ मुफ्त में ब्रेड और केक लेने दो, इस तरह हम चले जाएंगे, दूसरे ठग ने कहा। तुम अपने शरीरों से भी भुगतान कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। एक और ठग ने कहा। उन्होंने दोनों लड़कियों को अश्लील नज़रों से घूरना शुरू कर दिया। ऋषभ, जो और बर्दाश्त नहीं कर सका, आखिरकार दुकान से बाहर आया। यहाँ क्या हो रहा है? ऋषभ ने पूछा। क्या यहाँ कोई मजबूत हीरो है? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सबको हरा सकते हो? अगर तुमने हमें लड़ने की हिम्मत की तो तुम्हारा छोटा शरीर लुब्धी बन जाएगा। ऋषभ, जो जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, उनसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने दोनों लड़कियों को पीछे हटने का इशारा किया ताकि वे ज्यादा सुरक्षित रहें। तो तुम लोग हिंसक रूप से लात मार कर बाहर निकालना चाहते हो? वह भी ठीक है, आओ और मुझसे लड़ो, ऋषभ ने जानबूझकर उन्हें पहले आगे आने के लिए उकसाया। वहां से ज्यादा दूर नहीं, एक कार रुकी। 2 लोग बाहर निकले, एक के पास कैमरा था और दूसरी एक सुंदर लड़की थी जो एक इन्फ्लुएंसर के रूप में लोकप्रिय थी। वह एक बड़ी लड़की थी जो पाक कला के बारे में सामग्री बनाना पसंद करती थी। संयोग से उसे लिज और एंजेलिन से बेकरी के लिए सिफारिश मिली थी, क्योंकि वे तीनों जूनियर हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते थे। लगता है लड़ाई हो रही है, बेन। इसे जल्दी से रिकॉर्ड करो। एक सुंदर लड़का उनसे लड़ रहा है, मैं इसे सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करूंगी। लड़की, बेला ने कहा। बेला की लाइव स्ट्रीम की बदौलत ये घटना देखते ही देखते वायरल हो गई। ऋषभ ठगों को हराने में कामयाब रहा क्योंकि मूल रूप से वे शराब पीने और ड्रग्स का उपयोग करने के बाद बेहद थके हुए थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, जो इलाके में गड़बड़ी पैदा करने वाले थे। बेला ऋषभ का साक्षात्कार लेने आए अपनी लाइव प्रसारण पर। सुंदर युवक, क्या आप समझा सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ और आप कौन हैं? बेला ने पूछा। भ्रमित होकर ऋषभ ने बेला के सवाल का जवाब देने की कोशिश की। ओह, मैं ऋषभ हूँ, पास के एक कॉलेज का छात्र। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ की ब्रेड बहुत अच्छी है। फिर अचानक वे ठग आ गए। बेशक, मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की। बेला एक पल के लिए शांत रही, अपने सामने सुंदर युवक से चकित थी। लेकिन वह जल्दी ही होश में आ गई जब उसके दोस्त बेन ने उसे दुकान की मालकिन दोनों लड़कियों का भी साक्षात्कार लेने के लिए कहा। ऋषभ दुकान पर वापस आया, अपनी ब्रेड, केक और हॉट चॉकलेट खत्म कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह सोशल मीडिया पर गर्मागर्म बहस का विषय था।
आखिरकार ऋषभ लंबे समय से सोशल मीडिया पर नहीं था। आपने सफलतापूर्वक अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। आपका इनाम पूरे दिन के लिए ट्रिपल कैशबैक है। रात 12 बजे समाप्त होता है। आपको अपनी ताकत में जोड़ 5 प्राप्त होता है। आप 5 अंक भी प्राप्त करते हैं। माफ करना ऋषभ। ऋषभ ने ऊपर देखा और दुकान की मालकिन दोनों लड़कियों और बेला को अपने सामने खड़ा देखा। आज हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, पैट्रिशिया ने कहा। मेरा नाम वेरोनिका है और यह पैट्रिशिया है। हम वास्तव में आपके कर्जदार हैं, पहली लड़की वेरोनिका ने कहा। नहीं, यह एक सहकर्मी मानव के रूप में मेरा कर्तव्य है, ऋषभ ने जवाब दिया। आप बहुत दयालु हैं। हम आपको उपहार के रूप में कुछ ब्रेड और गर्म केक देंगे, कृपया उन्हें स्वीकार करें, पैट्रिशिया ने कहा। हाँ, और ठीक है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। पैट्रिशिया और वेरोनिका ऋषभ के लिए उपहार तैयार करने के लिए चली गईं। इस बीच बेला अचानक ऋषभ के सामने बैठ गई। हे सुंदर, उसने कहा। हाँ, बेला जोर से मुस्कुराई। मुझे नहीं पता था कि विश्वविद्यालय में तुम्हारे जैसा कोई सुंदर युवक भी है। उस विश्वविद्यालय में मेरी एक दोस्त है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत व्यस्त थी। तुम बहुत प्रसिद्ध होंगे, है ना? वैसे क्या मैं वह सामग्री अपलोड कर सकती हूँ जो मैंने पहले बनाई थी? ऋषभ ने सिर हिलाया। बेशक, तुम इसे अपलोड कर सकती हो। लेकिन मैं प्रसिद्ध नहीं हूँ और मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा सुंदर हैं। मैं सिर्फ औसत हूँ, ऋषभ ने कहा। वह विनम्र होने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसने वास्तव में ऐसा महसूस किया। आखिरकार उसके आसपास के लोग, जैसे ईशान, जीनो, देवांग, तारांश वे बहुत सुंदर थे, इसलिए ऋषभ ने खुद को औसत देखा। तुम बहुत विनम्र होंगे, ऋषभ। क्या तुम मुझे अपने दोस्त से मिलवा सकते हो? कौन जानता है? ओह जैक, ईशान, तुम लोग यहाँ क्यों? पहले तो बेला नाराज हुई क्योंकि ऋषभ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब वह मुनि और 2 युवा पुरुषों को ऋषभ के पास आते देखा, तो वह समझ गई कि ऋषभ ने पहले जो कहा, वह क्यों कहा। पता चला कि ऋषभ सिर्फ अच्छे दिखने वाले लोगों के साथ ही घूमता था। अब जब ऋषभ को पूरे दिन के लिए ट्रिपल कैशबैक मिल गया है, तो वह इसे कैसे भुनाएगा? क्या कोई और उच्च मूल्य की खरीद की योजना है? 47 रहस्य। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने बेला की लाइव स्ट्रीम देखी और मैं चिंतित था क्योंकि तुम उन ठगों से अकेले लड़ रहे थे। संयोग से मेरी आज क्लास भी है, ईशान ने कहा। मैं यहाँ आसपास खाना ढूंढ रहा था जब मैं ईशान से टकराया, जैक ने जवाब दिया। ऋषभ ने सहमति में सिर हिलाया, फिर बेला की ओर मुड़ा, जो जैक और ईशान से बहुत मोहित लग रही थी। ऋषभ को इसकी उम्मीद थी, उसने सोचा कि वह उन दोनों जितना सुंदर नहीं है। तुम और वे एक ही स्तर पर हो, तुम ऐसा सोचना क्यों जारी रखते हो? याद रखो, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। तुम असुरक्षित या कुछ भी बुरा महसूस नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम सब कुछ पा सकते हो। ऋषभ सिस्टम की आवाज़ सुनकर दबी हंसी हंसना चाहता था। हालांकि सिस्टम के शब्दों ने उसे काफ़ी प्रेरणा दी। उसे सिर्फ इसलिए असुरक्षित क्यों महसूस करना चाहिए क्योंकि उसके आसपास के लोग ज़्यादा सुंदर थे। ऋषभ के पास सब कुछ था और वह सब कुछ पा सकता था। क्या तुम वास्तव में इतनी प्रसिद्ध हो, बेला? ऋषभ ने पूछा। ईशान ऋषभ की बातों पर हंसा। हा, हे भगवान, ऋषभ को सोशल मीडिया की बिल्कुल परवाह नहीं है। बेला एक इन्फ्लुएंसर या सामग्री निर्माता है जो आमतौर पर भोजन के बारे में सामग्री बनाती है। वह अक्सर छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा देती है, खासकर जो रेस्टोरेंट से संबंधित हैं। वह बगल के विश्वविद्यालय में पाक कला की पढ़ाई भी कर रही है। वह काफ़ी प्रसिद्ध है, ऋषभ, ईशान ने कहा। बेला अपने बारे में ईशान के स्पष्टीकरण को सुनकर खुशी से मुस्कुराई, अपनी खुद की उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रही थी। कल ही उसने बेन से शिकायत की थी कि वह अब तक जो कुछ भी कर चुकी है उससे वह संतुष्ट नहीं है। तो हम दोस्त बन सकते हैं, बेला। कौन जानता है, मुझे कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, ऋषभ ने कहा। ऋषभ का दिमाग तुरंत बेला को अपने पिता की कंपनी से जोड़ गया, जिसे वह जल्द ही विरासत में पाएगा। कंपनी के पास कई इंस्टेंट फूड और पेय उत्पाद थे। सच में, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ने पर खुशी होगी, बेला ने तुरंत जवाब दिया। रेस्टोरेंट का प्रचार कैसा रहेगा? जैक ने सुझाव दिया। बेला कल वहां गई थी, मैंने सोशल मीडिया पर सामग्री देखी, ईशान ने जवाब दिया। बेला फिर से चौंक गई, फिर उसने कहा, रुको, कल मैं अपने दोस्त के भाई के स्वामित्व वाले एक रेस्टोरेंट में गई थी।
अगर उसका नाम जेदेन है तो हम उसी रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। ऋषभ के पास वहाँ शेयर हैं, जैक ने जवाब दिया। बेला फिर से हैरान हुई, फिर उसने कहा, तो तुम ही वह हो जिसने जय को बचाया। वाह, दुनिया कितनी छोटी है, क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है? बेला ने पूछा, बहुत उत्साहित लग रही थी। हालांकि ऋषभ बेला के पहले वाक्य से थोड़ा भ्रमित था। जय को बचाया? ऋषभ ने पूछा। बेला ने तेजी से सिर हिलाया। ठीक है, अगर रेस्टोरेंट को नहीं बचाया जा सकता था तो जय को उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति से पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सकता था। उनके परिवार के भीतर प्रतिस्पर्धा है। जय को अपनी खुद की क्षमताओं से, अपने खुद के पैसे से, अपने खुद के संबंधों को ढूंढकर एक व्यवसाय बनाने में सक्षम होना होगा। वास्तव में वही है जो उत्तराधिकारी होने का सबसे अधिक हकदार है। ओह, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कह दिया। फिर बेन आया, ये कहते हुए कि उसने बेला द्वारा चाहे गए सभी ब्रेड और पेस्ट्री का ऑर्डर दे दिया है। ऋषभ, ईशान और जैक के संपर्क नंबर लेने के बाद बेला बेन के साथ चली गई। जय ने हमें अपनी समस्या के बारे में क्यों नहीं बताया? ईशान ने पूछा। ऋषभ ने कंधे उचकाए, मुझे नहीं पता, शायद वह अभी हमें बताने के लिए तैयार नहीं था, है ना? लेकिन मैं उसे जानने के लिए आभारी हूँ, क्योंकि उसके पास रेस्टोरेंट व्यवसाय के लिए एक प्रतिभा है। मुझे फायदे मिलते हैं और उसे उत्तराधिकारी के रूप में अपने अधिकार मिलते हैं। मुझे लगता है कि यह एक जीत जीत की स्थिति है। फिर ऋषभ जैक की ओर मुड़ा, जो चुप था, ऋषभ का चीज क्रोइसेंट खा रहा था। ऋषभ को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही ब्लूबेरी ब्रेड और हॉट चॉकलेट खाकर पेट भर चुका था। फिर वेरोनिका और पैट्रिशिया आईं, जो विभिन्न ब्रेड और केक से भरे 2 बक्से लाईं। बेशक ऋषभ ने उनके दयालु भाव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि किसी के उपहार को अस्वीकार करना अशिष्ट होगा। फिर भी ऋषभ ने अपने पिछले ऑर्डर का भुगतान करने पर जोर दिया। हालांकि दोनों लड़कियों ने मना कर दिया, आखिरकार उन्होंने ऋषभ का भुगतान स्वीकार कर लिया। ऋषभ, ईशान और जैक के जाने के ठीक बाद कई युवा लोग पहुंचे। उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि वे बेला की लाइव स्ट्रीम के बाद आए थे। उन्होंने ऋषभ को भी पहचान लिया, लेकिन ऋषभ जल्दी से अपनी कार में बैठ गया। ईशान और जैक अपनी खुद की कार में बैठ गए, हालांकि ऋषभ ईशान के साथ ही पार्किंग स्थल पर पहुंचा था। तुम उस सारे केक का क्या करने जा रहे हो, ऋषभ? ईशान ने पूछा। मैं इसे लिस के साथ साझा करूंगा। ईशान ये सुनकर हंसा, क्या वह तुम्हारे दिमाग में अकेली है? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त यहीं खड़ा है, उसने शिकायत की। ऋषभ हंसा और केक का डिब्बा खोला। जो तुम चाहते हो ले लो, दोस्त। ऋषभ उस समय सिर्फ एक डिब्बा लाया था जिसमें केक थे, जबकि उसने ब्रेड का डिब्बा जैक को कार्यालय में अन्य कर्मचारियों के साथ साझा करने के लिए दिया था। उनकी क्लास शुरू होने से पहले, हमेशा की तरह, उन्होंने पहले पार्क में घूमने का फैसला किया। उन्होंने वहां केक खाने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढी। ऋषभ ने बेशक लिज को भी आमंत्रित किया, क्योंकि उसे यकीन था कि वह पहले ही कैंपस पहुंच चुकी होगी। हालांकि पता चला कि लिज अकेली नहीं आई थी, वह कैरो, एंजेलिन और जीनो के साथ आई थी। जैसा कि ऋषभ को उम्मीद थी, एंजेलिन उसके पास आए और उसे वह डिज़ाइन दिखाया जिस पर वह काम कर रही थी। वह इतनी उत्साहित थी कि उसने 2 डिज़ाइन बना दिए थे। डिज़ाइन दोनों बहुत सुंदर थे और ऋषभ को वे दोनों पसंद थे। ऐसा लगता है कि तुम्हें इसमें प्रतिभा है, एंजल। ईशान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा बगीचा बना सकते हो? ऋषभ ने पूछा, एंजेलिन का आईपैड ईशान को देते हुए। एंजेलिन सीधी बैठ गई, घबराई हुई थी, डर रही थी कि ईशान को उसके डिज़ाइन पसंद नहीं आएंगे। ऋषभ की तुलना में ईशान बगीचों के बारे में ज़्यादा समझता था, खासकर डैनियल। इससे पहले जब एंजेलिन ने लिटिल हेवन में काम करने के लिए आवेदन किया था, तो ईशान और डैनियल को उसके डिज़ाइनों में विभिन्न गलतियां आसानी से मिली थीं। ओह, ये पहले से बहुत बेहतर है। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम इस क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली हो, एंजेलिन। अगर तुम चाहो तो मैं पहले तुम्हारे बगीचे पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, ऋषभ। क्योंकि कल मैंने पहले ही लिस के बगीचे को ठीक कर दिया था, इसलिए मैं तुरंत तुम्हारे बगीचे पर काम कर सकता हूँ। जहाँ तक स्टो की बात है, डैनियल उसे संभाल लेगा, ईशान ने कहा। कैरो और जीनो चुप रहे क्योंकि वहाँ खाना था, जबकि लिज अभी भी उस चीज़ से परेशान थी जो उसने कल की थी। उसने सिर्फ सामग्री अपलोड करने के लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था। उसने इसे खोलने की भी हिम्मत नहीं की, डर रही थी कि परिणाम उम्मीद के मुताबिक
नहीं होंगे। इस वजह से लिज आज सुबह कम केंद्रित थी। वास्तव में ये कैरो था जिसने पहले ऋषभ की चट पड़ी थी, न कि लिज। अचानक लिज को बगीचे में घसीटा गया। बेशक कैरो वहां खाने की वजह से आना चाहता था। ठीक है, इस सप्ताहांत मेरे हवेली में आओ, मैं तुम्हें बाद में वहां ले जाऊंगा, लेकिन दिन के दौरान मैं आज पर एंटरटेनमेंट जा रहा हूँ, ऋषभ ने कहा। तुम मुझसे काम करवा रहे हो दोस्त? ईशान ने जवाब दिया, वास्तव में सिर्फ मजाक कर रहा था, क्योंकि वह वास्तव में हवेली में आमंत्रित होने के लिए उत्साहित था। वहां जाना छुट्टी पर जाने जैसा था, क्योंकि उसके पीछे एक समुद्र तट था। मैं आ रही हूँ, चलो चलते हैं, लिज एंजेलिन ने जवाब दिया। ओह, और ठीक है, लिज ने जवाब दिया, जो बातचीत में खोई हुई थी। उसे समझ नहीं आया कि एंजेलिन किस बारे में बात कर रही थी। तो मुझे भी आना होगा, कैरो ने कहा। अपने जुड़वां का पीछा करना बंद करो, कैरो। ईशान एक अच्छा इंसान है, जीनो ने जवाब दिया। कैरो ने सिर हिलाया। मुझे विश्वास है कि ईशान एक अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे ऋषभ पर भरोसा नहीं है। हे, मैं उसके बाद हाइपर एंटरटेनमेंट जा रहा हूँ और मैं दोपहर में वापस आ जाऊंगा, ऋषभ ने कैरो के बचकाने व्यवहार से नाराज होकर जवाब दिया। तुमने मेरे साथ ऐप को अपडेट करने का वादा किया था, बेवकूफ़, जीनो ने पलटवार किया, इस बात से नाराज था कि कैरो इतनी आसानी से अपना वादा भूल गया था। ओह, मैं भूल गया। उस स्थिति में मैं अपना काम खत्म करने के बाद वहां जाऊंगा, कैरो ने जवाब दिया। ऋषभ को आश्चर्य हुआ कि कैरो अभी भी उस पर भरोसा क्यों नहीं कर सका। लेकिन खैर, अगर वह कैरो की स्थिति में होता, अपनी चचेरी बहन और बहन के ऋषभ जैसे मूर्ख और अनिर्णायक व्यक्ति को पसंद करने के बाद शायद ऋषभ भी कैरो जैसा ही व्यवहार करता। खैर, ऋषभ शिकायत नहीं कर सकता था। आज आपका दूसरा मिशन लिज की समस्या को हल करने में मदद करना है। आपको आकर्षण में जोड़ 5 का इनाम मिलेगा। कोई दंड नहीं है, इसलिए आप इस मिशन को अस्वीकार कर सकते हैं। ऋषभ लिज की ओर मुड़ा। उस समय उसने महसूस किया कि लड़की अपने विचारों में खोई हुई लग रही थी। उसे क्या हुआ था? क्या वह ईर्ष्या कर रही थी क्योंकि एंजेलिन ऋषभ के लिए काम कर रही थी? लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि लिज इस तरह की किसी चीज से ईर्ष्या करेगी। लड़की से सीधे पूछने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि किसी कारण से ऋषभ मिशन के बारे में जानकर बहुत खुश था, क्योंकि अब उसके पास लड़की से फिर से संपर्क करने का एक कारण था। कुछ मिनट बाद ऋषभ और लिज क्लास में थे। वे लेक्चरर के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि क्लास लगभग 5 मिनट में शुरू हो जाएगी। उस समय हन्ना देर से आई, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब था। उसने अपना चेहरा ढंकने के लिए मास्क पहना हुआ था और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी धूप के चश्मे से ढकी हुई थीं। वह कोने में बैठ गई, एक ऐसी जगह जहाँ कोई उसे ध्यान नहीं देगा। हालांकि ठीक इसलिए क्योंकि वह अपना चेहरा ढांक रही थी, दूसरों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। फिर एंटोन आया। ज्यादा कुछ कहे बिना वह हन्ना से थोड़ी दूर बैठ गया। लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया कि एंटोन और हन्ना का ब्रेकअप हो गया था। उन्होंने हन्ना पर दया करना शुरू कर दिया, जिसने ऋषभ को छोड़ दिया था, और फिर एंटोन ने भी उसे छोड़ दिया था। क्या तुम अभी भी उसे पसंद करते हो? लिज ने अचानक पूछा। ऋषभ तुरंत लिज की ओर मुड़ा और सिर हिलाया। नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछोगी? लिज ने सिर हिलाया, एक सवाल पूछा जिसने ऋषभ को हैरान कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि लिज उस तरह की लड़की नहीं थी जो ऐसे सवाल पूछना पसंद करती थी। मैं और हन्ना, कौन ज्यादा सुंदर है? लिज ने पूछा। उस समय ऋषभ ने लड़की को और करीब से देखा। पता चला कि लिज ने अपनी मेकअप शैली बदल दी थी। इस बार उसने एंजेलिन के समान मेकअप किया हुआ था। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। लिज ये सुनकर मुस्कुराई। आपका दूसरा मिशन सफल रहा है। लिज ने अपना उत्साह वापस पा लिया है। आपने आकर्षण के लिए जोड़ 5 अंक प्राप्त किए हैं। आपने एक सिस्टम पॉइंट भी प्राप्त किया है। क्या हुआ? दूसरा मिशन बस ऐसे ही खत्म हो गया? रुको, ऋषभ ने अभी तक कुछ नहीं किया था। ऋषभ का दूसरा मिशन इतनी आसानी से कैसे पूरा हो गया? और वह अब ट्रिपल कैशबैक का उपयोग कैसे करेगा? 48। प्रतिभा, क्या तुम्हें कोई समस्या है, लिज? ऋषभ ने क्लास खत्म होते ही तुरंत पूछा। लिज, जो अपना सामान अपने बैग में पैक कर रही थी, ऋषभ की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। एक समस्या? किस इंसान को समस्याएं नहीं होती हैं, ऋषभ? और मेरी समस्याओं में से एक ये है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वह मेरे साथ खेल रहा है।
वह मुझे ऊंचा उड़ाता है, फिर मुझे जल्दी से नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर मुझे फिर से ऊंचा उड़ाता है। लिज ऋषभ की ओर मुड़ी, उसे अपनी प्यारी मुस्कान के साथ देख रही थी। वह तुम्हारे बारे में बात कर रही है, मास्टर। तुम इतनी सरल बात क्यों नहीं समझ सकते? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ऋषभ ने भौं उठाए, उसे विश्वास नहीं हुआ कि सिस्टम ने अभी अभी उससे ये कहा था। ऐसा लगा जैसे सिस्टम ऋषभ के दिमाग के काम करने के तरीके से तंग आ गया था, एक लड़की की बातों को समझने में लंबा समय ले रहा था। भूल जाओ, वास्तव में मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ, जिनमें से एक ये है, मुझ में क्या प्रतिभाएं हैं। मुझे लगता है कि मैं कई चीज़ें कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें अच्छी हूँ। मेरी राय में, जिन चीज़ों को मैं पसंद करती हूँ उनमें मेरी क्षमताएं सिर्फ औसत हैं। लड़की ने कहा। ऋषभ ने सिर हिलाया। लड़की जो कह रही थी उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हमेशा उसकी सुंदरता से विचलित हो जाता था। वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें पसंद हैं, और तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ऋषभ ने पूछा। लिज ने गहरी आह भरी, फिर सोचने की कोशिश की। जैसे बागवानी, मैं इसे तनाव दूर करने के लिए करती हूँ, और मुझे ये पसंद है। जब फूल बढ़ते हैं और सुंदर रूप से खिलते हैं, या जब मेरे बोए हुए बीज अच्छी तरह से बढ़ते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं इसमें बहुत अच्छी नहीं हूँ। फिर, मुझे कपड़े बनाना भी पसंद है। मेरी माँ एक डिज़ाइनर हैं और उनका अपना बुटीक है। उन्होंने मुझे खुद के कपड़े डिज़ाइन करना और खुद सिलना सिखाया। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं उसमें भी विशेषज्ञ नहीं हूँ। मेरी अन्य शौकों की तरह, जैसे बुनाई, गायन, नृत्य, यात्रा, गीत लेखन, और हाल ही में मेरा नया शौक, जो मेकअप सीखना है। वास्तव में, मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वह कुछ खास समय पर गायन या गीत लेखन है। खैर, भले ही मुझे एहसास है कि मेरी क्षमताएं औसत हैं। ऋषभ उस समय शांत था, लड़की को घूर रहा था। लिज दुखी लग रही थी, लेकिन साथ ही उत्साही भी थी। इससे ऋषभ को एहसास हुआ कि उस समय लिज की समस्या सिर्फ खुद को यह विश्वास दिलाना थी कि वह दूसरों से बेहतर हो सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब ऋषभ ने कहा कि लिज हन्ना से ज़्यादा सुंदर है, तो मिशन तुरंत सफल हो गया। और ऐसा लगा कि लिज को दूसरों से प्रोत्साहन की ज़रूरत थी ताकि उसे बताया जा सके कि उसमें कुछ क्षेत्रों में प्रतिभा भी है। तो हम क्यों न पता करें कि तुम वास्तव में प्रतिभाशाली हो या नहीं, ऋषभ ने कहा। लिज ने अपनी उत्साही नज़र से ऋषभ को देखा, जो प्यारी थी। जैसे, कैसे? मुझे दिखाओ कि तुम कैसे गाती हो। अचानक लिज घबरा गई, भले ही ऋषभ की मुस्कान ने उसे अधिक आरामदायक महसूस कराया था। लेकिन यहाँ नहीं, मैं तुम्हें कहीं और दिखाऊंगी, लिज ने कहा। ऋषभ ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो पार्क चलते हैं। मुझे यकीन है कि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होंगे। लिज ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। हम छत पर क्यों नहीं चलते? वहाँ कोई नहीं होगा। छत। विश्वविद्यालय भवन में निश्चित रूप से एक छत थी, और यह काफ़ी दिलचस्प जगह थी। ऊपर एक मिनी गार्डन था, और यहाँ तक कि एक मिनी सब्जी का बगीचा भी था। ये कई सौर पैनलों से सुसज्जित था, जिसने बिजली की समस्या में मदद की। हालांकि किसी को नहीं पता था कि यह किसने शुरू किया, लेकिन उस जगह के बारे में एक डरावनी कहानी थी। डरावनी कहानी की अफवाहों के कारण, यहाँ तक कि बगीचे और सब्जी के बगीचे की भी कई महीनों से उपेक्षा की गई थी। ऋषभ को नहीं पता था कि वहाँ के पौधे बच सकते हैं या नहीं। लेकिन एक बात निश्चित थी, वहाँ बहुत शांति थी। क्योंकि वह जगह भूतिया हो गई थी, भले ही डरावनी कहानी सिर्फ एक अफवाह थी। बेशक, ऋषभ और लिज छत पर गए, इस बात से अनजान कि कोई उनका पीछा कर रहा था। बेशक, वह हन्ना थी। हन्ना को सिर्फ ये पसंद नहीं था कि लिज ऋषभ को उससे दूर ले जाए, भले ही वह थी जिसने ऋषभ को छोड़ दिया था। लेकिन जैसे कि उसे भूलने की बीमारी हो गई थी, हन्ना को याद नहीं था कि वह थी जिसने पहले धोखा दिया था। जब हन्ना को पता चला कि ऋषभ और लिज भवन की छत पर गए हैं, तो उसे ठंडक महसूस हुई। लेकिन उसने उनका पीछा करना जारी रखने की कोशिश की, भले ही वह डरी हुई थी। अगर वे दोनों ऐसी एकांत जगह पर गए, तो हन्ना को यकीन था कि वे कुछ अशोभनीय करेंगे। इसके अलावा, उसने पहले सुना था कि लिज वहां ऋषभ को कुछ दिखाने वाली थी। क्या कमीनी है? हन्ना जानती थी कि लिज निश्चित रूप से एक सस्ती औरत थी, उसने तो अपनी चचेरी बहन को भी ऋषभ से ब्रेकअप करवा दिया था। हन्ना, जो खुश थी कि वह इसके बाद उन दोनों को शर्मिंदा कर सकती थी, ने सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लाइव प्रसारण करने का फैसला किया।
हन्ना हमेशा सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रही थी, इसलिए उसके काफ़ी फॉलोअर्स थे। क्योंकि हन्ना बहुत सुंदर थी और वह अक्सर अपनी दौलत का दिखावा भी करती थी। भले ही वह सब कुछ जो वह दिखावा करती थी वह एंटोन की दौलत, एंटोन के उपहार और वह सब कुछ जो एंटोन के पास था। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी उसने अपने रिश्ते की शुरुआत में ऋषभ को भी अपने प्रेमी के रूप में अक्सर दिखाया। क्योंकि ऋषभ सुंदर था, बेशक, लेकिन उसने जल्द ही ऋषभ का दिखावा करना बंद कर दिया जब उसे उससे अमीर कोई मिला, यानी एंटोन। ऋषभ को इसके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि उसके पास सोशल मीडिया के लिए समय नहीं था। एक लाइव प्रसारण करके लोग जल्दी से शर्मनाक चीजें देखेंगे जो ऋषभ और लिस करेंगे। हन्ना को यकीन था कि उसका लाइव प्रसारण एक सनसनी होगा। हन्ना ने वहां ऋषभ और लिस को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करते हुए एक लाइव प्रसारण किया। मुझे यकीन नहीं है, ऋषभ, लिज ने कहा। ठीक है, आराम करो, लिज, मुझे पता है कि तुम ये कर सकती हो। अगर तुम शर्मिंदा हो तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम प्रतिभाशाली हो या नहीं, ऋषभ ने कहा। लिज ने अपनी आंखें बंद कर लीं, कई बार अपना गला साफ किया जब तक कि उसकी घबराहट दूर नहीं हो गई। फिर उसने गाना शुरू कर दिया। हन्ना इस बात से भ्रमित थी कि लिज कपड़े उतारने के बजाय गाना क्यों गा रही थी, बस चुपचाप खड़ी रही, खोई हुई थी। लिज की सुरीली आवाज़ तेज थी। ये बहुत मुलायम और स्पष्ट थी। लिज की गाने की आवाज़ एक कोमल हवा या देहात में बहने वाली नदी की तरह थी। ये सुखदायक थी लेकिन साथ ही शक्तिशाली भी थी। ऋषभ इसे सुनकर अवाक रह गया। ये लड़की कैसे कह सकती थी कि वह प्रतिभाशाली नहीं थी जब वह इतने मुश्किल ऊंचे नोट्स के साथ इतने मुश्क छोटी इला गाने को इतनी आसानी से गा सकती थी। ऐसा था जैसे गाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। भले ही ऋषभ और हन्ना गाने के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वे जानते थे कि लिज महान मुखर तकनीकों का उपयोग कर रही थी। हन्ना उस समय हैरान थी। धिक्कार है, लाइव प्रसारण वास्तव में दर्शकों से भरा हुआ था, लेकिन वह लिज की असाधारण आवाज़ के कारण था। यह उस अशोभनीयता के कारण नहीं था जिसके बारे में हन्ना ने पहले सोचा था। टिप्पणियों में दर्शक पूछने लगे कि सुंदर गायन आवाज़ वाली वह लड़की कौन थी। लोगों ने लिज को पहचानना शुरू कर दिया। क्या हन्ना उस लड़की को प्रसिद्ध होने में मदद कर रही थी? ओह, धिक्कार है। हन्ना ने लाइव प्रसारण बंद कर दिया और तुरंत चली गई, इससे पहले कि वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। अब सब कुछ उलट गया लगता था। अतीत में हन्ना वह थी जिसे बहुत प्रशंसा मिलती थी क्योंकि वह सुंदर, मिलनसार और एक शानदार शैली वाली थी। हन्ना लिज जैसी अमीर लड़कियों को भी उसके थोड़े गोल मटोल शरीर के कारण परेशान कर सकती थी, उसे मोटी कहकर, और उस समय हन्ना के प्रेमी ऋषभ को पसंद करने के लिए उस पर हंसती थी। लेकिन अचानक लिज पतली और स्वस्थ हो गई। लिज का रूप मेकअप के एक हल्के स्पर्श से ताज़ा और अधिक सुंदर हो गया। उसमें ऐसी असाधारण गायन प्रतिभा भी निकली। धिक्कार है, तुम कहाँ थी? जब हन्ना ने एंटोन को सीढ़ियों के नीचे उसका इंतजार करते देखा तो वह रुक गई। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। हन्ना ने एंटोन को पार करने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, एंटोन। तुम अपना चेहरा ऐसे क्यों ढक रही हो? मुझे यह मत बताना कि तुमने अभी अभी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड जो तुम पकड़े हुए हो उसमें भी बहुत सारे शुल्क हैं, हन्ना। जल्दी से मेरा क्रेडिट कार्ड वापस करो। हन्ना ने जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाया, एंटोन को फिर से खोना नहीं चाहती थी। उसने एंटोन की बाँह पकड़ी और उसे गले लगा लिया। चलो भी, एंटोन, तुम खुश होगे अगर मैं एंजेलिन और लिज से ज़्यादा सुंदर हूँ, है ना? फिर हमें ऋषभ पर वापस हमला करने के लिए मिलकर काम करना होगा जो हमेशा हमें शर्मिंदा करता है। एंटोन ने हन्ना के हाथ को दूर धकेल दिया और उसे घूरा। नखरे करना बंद करो। अगर तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती हो तो एक शांत और अच्छी लड़की बनो। ऋषभ को परेशान करना बंद करो क्योंकि अब उसके पास बहुत पैसा है। उसने तो $10 मिलियन में एक हवेली भी खरीद ली। उसने तो उस कंपनी के शेयर भी वापस खरीद लिए जो कभी उसके पिता की थी। तुम उससे कुछ भी करने के लिए बेवकूफ़ होगी क्योंकि तुम्हें निश्चित रूप से फिर से कर्म मिलेगा। हन्ना, जो हार नहीं मानना चाहती थी, ने फिर से एंटोन का हाथ पकड़ा। तो मैं उसे अब और परेशान नहीं करूंगी। लेकिन मेरी मदद करो, एंटोन। मुझे अब एक आइडल बनना है। एंटोन ने भौं से कुड़ी, हन्ना के अजीब अनुरोध से भ्रमित था। तुम अभी अभी क्या कह रही हो? चलो भी, मैं एंजेलिन और लिज को पीछे छोड़ना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करोगे, है ना?
एंटोन आखिरकार हार मान गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक मूर्ख था जो अभी भी हन्ना के साथ फंसा हुआ था। ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम इसे अच्छी तरह से करोगी, ठीक है? हन्ना ने एक आइडल बनने का फैसला क्यों किया? क्या वह वास्तव में गायन और नृत्य में प्रतिभाशाली है? और ऋषभ, क्या वह ट्रिपल कैशबैक का उपयोग करके उच्च मूल्य की खरीद की योजना बनाएगा? 49। बड़ा खर्च। ऋषभ ने लिज को मुस्कुराते हुए देखा और वह अवाक रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि गायन की एक छोटी सी हरकत से मिशन इतनी जल्दी पूरा हो सकता है। यह उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिस्टम सिर्फ मजाक कर रहा था। मास्टर, एक लड़की के लिए आत्मविश्वास उसका सबसे बड़ा खजाना होता है। लिज को सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के प्रोत्साहन की ज़रूरत थी जिसे वह पसंद करती है, ताकि वह स्वीकृति महसूस कर सके। आपने उसके सबसे बड़े डर, अपनी प्रतिभा पर संदेह को संबोधित किया, इसलिए मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। तो मेरा अगला मिशन क्या है? ऋषभ ने अपने मन में पूछा। वह उस अतिरिक्त आकर्षण अंक से खुश था जो उसे मिला था। आज के लिए आपका अगला मिशन अपने ट्रिपल कैशबैक का उपयोग करके $1 मिलियन की खरीद करना है। $1 मिलियन। ऋषभ ने अपनी भौं सिकोड़ी। यह एक बहुत बड़ा खर्च था और उसे यह आधी रात से पहले करना था। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे $3 मिलियन वापस मिलेंगे, है ना? सही है, मास्टर। क्या आप तैयार हैं? समय निकल रहा है। जाहिर है, मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे क्या खरीदना चाहिए? ऋषभ ने अब गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। क्लास खत्म हो गई थी और लिज के साथ उसका इम्प्रॉम्प्टू गायन सेशन भी खत्म हो गया था। अब उसे पैसे कमाने के लिए जाना था। सबसे पहले उसे कारोबार में लगाना था। ऋषभ जानता था कि अब उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वह उस पैसे का उपयोग नहीं कर रहा था। कारोबार में लगाना, अचल संपत्ति में क्यों न खर्च करूं? ऋषभ ने तुरंत अपने रियल एस्टेट सलाहकार जीनो को फ़ोन किया। क्या मैं आपको बाद में फ़ोन कर सकता हूं, ऋषभ? मैं अभी कैरों के साथ हूं और वह बहुत सनकी हो रहा है, जीनो ने दूसरी तरफ से जवाब दिया। नहीं, यह अत्यंत ज़रूरी है। मुझे आज रात 12 बजे से पहले $1 मिलियन की अचल संपत्ति खरीदने की ज़रूरत है। जीनो चुप हो गया। $1 मिलियन, यह उसके लिए एक बड़ा कमीशन होगा। ठीक है, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास आता हूँ। तुम कहाँ हो? जीनो ने कहा। ऋषभ ने जीनो को पार्क में मिलने के लिए कहा, जहाँ वे पहले केक खा रहे थे। ऋषभ लिज से यह कहते हुए माफ़ कर दिया कि उसके पास एक ज़रूरी मीटिंग है और उसने वादा किया कि वह बाद में उसे ट्रैवलिंग के लिए ले जाएगा। लगभग 10 मिनट बाद जीनो अपनी शानदार कार में पहुंचा, जिसके बगल में एक नाराज़ कैरो बैठा था। तुम हमेशा मेरे गेम पर काम करने से क्यों भाग जाते हो, जीनो? अगर हम इसे आज रात तक अपडेट नहीं करेंगे तो हम ग्राहकों का विश्वास खो देंगे, कैरो ने शिकायत की। जीनो ने कैरो की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं इसे ऑनलाइन भी कर सकता हूँ। ये ऋषभ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तुमने सुना कि उसने कर या कहा $1 मिलियन? ये हमारे लिए एक शानदार सौदा होगा। कैरो ने अपनी आंखें घुमाईं और जीनो से पूछा, क्या तुम अपनी लालची प्रकृति को कभी नियंत्रित नहीं कर सकते? ऋषभ ने हस्तक्षेप किया और कहा, लालच एक अच्छी चीज़ है अगर तुम जानते हो कि इसका उपयोग कैसे करना है। कैरो ने ऋषभ की ओर संदेह से देखा। वह अभी भी नहीं जानता था कि ऋषभ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। कैरो को यह भी पता था कि ऋषभ की पिछली कंपनी के शेयर अब जीन द्वारा संभाले जा रहे थे, जो उसके नए कर्मचारी थे। क्या तुम मुझे समझाओगे कि तुम्हें आज $1 मिलियन क्यों खर्च करने होंगे? जीनो ने पूछा, पहले से ही अपने लैपटॉप पर रियल एस्टेट वेबसाइट खोल रहा था। ऋषभ ने संक्षेप में जीनो को समझाया कि उसे एक ट्रिपल कैशबैक मिल रहा था। ये सुनकर जीनो की आंखें चमक उठीं। क्या तुम गंभीर हो? तो अगर हम $1 मिलियन खर्च करते हैं तो तुम्हें $3 मिलियन वापस मिलेंगे। यह अद्भुत है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? जीनो ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। यह एक रहस्य है, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। कैरो ने भी रुचि दिखाई, लेकिन उसने ऋषभ पर अपना संदेह नहीं छोड़ा। चलो, एक ऐसी संपत्ति ढूंढो जो जल्द ही तुम्हें मुनाफा दे सके। मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। मैं ऑनलाइन खरीद भी कर सकता हूं ताकि हम समय बचा सकें। क्या कोई ऐसी संपत्ति है जो तुम्हें एक बड़ा खतरा देती है लेकिन बड़ा मुनाफा भी देती है? जीनो ने पूछा। ऋषभ ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार था। वह एक ऐसा निवेश चाहता था जो उसे अमीर बना सके, न कि सिर्फ सुरक्षित।
मास्टर, मैं आपको टिप दे सकता हूँ। ऋषभ की आंखें चमक उठीं। हाँ, सिस्टम, मुझे टिप दो। शहर के बाहर एक परित्यक्त शॉपिंग मॉल है। यह $1.20 में बिक रहा है और इसे खरीदने वाला कोई नहीं है क्योंकि इसे अपशकुन माना जाता है। $1.20। ये थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन ऋषभ को बड़ा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं $1.20 का परित्यक्त शॉपिंग मॉल खरीदना चाहता हूं जो शहर के बाहर है। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा निवेश होगा, ऋषभ ने जीनो को बताया। जीनो चौंक गया। क्या तुम गंभीर हो? उस मॉल को कोई क्यों खरीदेगा? ये खंडहर है, ऋषभ। मुझे सिर्फ पुनरुद्धार की ज़रूरत है, जीनो। मुझे यकीन है कि मैं इसे एक लाभदायक व्यवसाय में बदल सकता हूँ। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके दिमाग में पहले से ही एक शानदार योजना थी। ठीक है, मुझे ऑनलाइन नीलामी की जांच करने दो। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुरंत सौदे को अंतिम रूप दे सकत। आहूं, जीनो ने कहा, उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। कैरो ने भी रुचि दिखाई। वह नहीं जानता था कि ऋषभ में यह विश्वास कहाँ से आया, लेकिन वह चाहता था कि ऋषभ सफल हो जाए। जीनो ने नीलामी की जांच की और मुस्कुराया। सौभाग्य, ऋषभ, यह अभी भी उपलब्ध है। अगर तुम तैयार हो तो मैं इसे 5 मिनट में खरीद सकता हूँ। ऋषभ ने सिर हिलाया। $1.20 खर्च करके उसे $3.60 वापस मिलेंगे। ये $4.6 मिलियन का उसका शुद्ध मूल्य होगा और उसका कुल धन $55.60 हो जाएगा। मास्टर, आप बहुत तेज हैं। ये बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे, यह मॉल आपके लिए एक नया मिशन ला सकता है। ऋषभ ने अपने दिमाग में मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। ऋषभ का अगला बड़ा मिशन क्या होगा? क्या वह परित्यक्त शॉपिंग मॉल को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर पाएगा? 50 नया मिशन और नया खिलौना। जीनो की आंखें चमक उठीं। उसने तेजी से अपने लैपटॉप पर कुछ क्लिक किया और ऋषभ ने अपने फ़ोन पर बैंक लेनदेन की सूचना प्राप्त की। बधाई हो, ऋषभ, तुमने अब परित्यक्त शॉपिंग मॉल खरीद लिया है। यह अब आधिकारिक रूप से तुम्हारी संपत्ति है। जीनो ने कहा, वह खुद भी उस बड़े कमीशन के लिए उत्सुक था जो उसे जल्द ही मिलने वाला था। ऋषभ ने $1.20 के खर्च की पुष्टि की और कुछ ही सेकंड में उसे अपने सिस्टम से एक ध्वनि सूचना मिली। मास्टर, आपकी खरीद सफल रही है। ट्रिपल कैशबैक सक्रिय हो गया है। आपके खाते में $3.60 सफलतापूर्वक जमा हो गए हैं। आपका कुल धन अब $55.60 है। ऋषभ ने जीनो की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। जीनो भी मुस्कुरा रहा था, ये जानते हुए कि यह उसके करियर का सबसे बड़ा कमीशन था। अब तुम मुझे बताओगे, ऋषभ, ये जादू कैसे हुआ? यह असंभव है, जीनो ने पूछा। मैंने कहा, यह एक रहस्य है, ऋषभ ने आंख मारी। कैरो, जो अभी भी संशय में था, ने कहा, संदेह है कि तुम हमें धोखा दे रहे हो, ऋषभ। ये कैसे हो सकता है कि तुम इतना पैसा ट्रिपल कर सको? उद्धरण चिन्ह, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कैरो। तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और अब मुझे उस मॉल के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए। क्या ये वास्तव में भूतिया है? ऋषभ ने पूछा। जीनो हंसा। हाँ, यह अफवाह है। कुछ कर्मचारी वहां रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और कुछ कहते हैं कि उन्होंने अजीब आवाज़ें सुनी हैं। लेकिन ये सब बकवास है। मॉल सिर्फ इसलिए विफल हुआ क्योंकि इसका कुप्रबंधन किया गया था। लेकिन अगर तुम इसे फिर से खोलते हो तो यह मुनाफा दे सकता है। तुम्हें बस इसे रीब्रांड करने और कुछ अच्छे व्यवसायियों को आकर्षित करने की ज़रूरत है। ऋषभ ने सोचा कि उसे उस मॉल के लिए जीन की ज़रूरत होगी। वह जानता था कि जीन एक प्रतिभाशाली प्रबंधक था। तभी ऋषभ को एक नया मिशन मिला। मास्टर, आपने एक नया खतरा खरीद लिया है। आपको इसे ठीक करना होगा। आपका अगला मिशन शॉपिंग मॉल को पुनर्जीवित करना है। ये 6 महीने की समय सीमा के साथ एक लंबा मिशन है। यदि आप सफल होते हैं तो आपको $10 मिलियन का बोनस और एक एस स्तर का दुर्लभ इनाम मिलेगा। यदि आप विफल होते हैं तो आपके खरीदे गए सभी अचल संपत्ति के मूल्य में 50% की कमी आएगी। ऋषभ की आंखें चौड़ी हो गईं। एस स्तर का इनाम, ये पहली बार था जब उसने एस स्तर के इनाम के बारे में सुना था। ये निश्चित रूप से शानदार होगा, लेकिन विफलता की सज़ा भी बहुत भारी थी। उसकी संपत्ति का मूल्य आधा हो जाएगा। ऋषभ, क्या सब ठीक है? जीनो ने पूछा, ऋषभ के शांत चेहरे को देखकर।
हाँ, सब ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे अब उस मॉल के लिए कुछ महान योजनाएं बनानी होंगी। जीनो, क्या तुम मेरे लिए निर्माण कंपनियों की एक सूची तैयार कर सकते हो? मुझे तुरंत नवीनीकरण शुरू करने की ज़रूरत है, ऋषभ ने कहा। हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ को चुनूंगा। और मुझे लगता है कि यह कमीशन मुझे जल्द ही इतना अमीर बना देगा कि मुझे अब काम नहीं करना पड़ेगा। जीनो ने उत्साह में चिल्लाया। कैरो ने अपनी आंखें घुमाईं। हाँ, तुम अपनी लालची कल्पनाओं में खोए हुए हो, जीनो। तो तुम मुझे ईर्ष्या कर रहे हो, कैरो। जीनो ने चिढ़ाया। मैं नहीं हूँ, मुझे सिर्फ लगता है कि यह सब अजीब है। कैरो ने जोर दिया। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो कैरो, क्या तुम मेरी पहली खरीद पर मेरे लिए कुछ केक नहीं खाओगे? मैं लिस को केक खिलाने जा रहा हूँ। कैरो नर्म पड़ गया। उसे डोनट और केक पसंद थे। ठीक है, लेकिन मुझे चॉकलेट चाहिए। ट्रिपल कैशबैक का उपयोग। ऋषभ ने अपने दो दोस्तों के साथ कुछ और समय बिताया और फिर उसने लिस को कैंडी शॉप में जाने के लिए कहा। वह जानता था कि लिस को मिठाई बहुत पसंद थी और ऋषभ जानबूझकर अपने ट्रिपल कैशबैक का उपयोग करना चाहता था। कैंडी शॉप में लिज ने असंख्य कैंडी खरीदी। उसका बिल $300 आया। ऋषभ ने भुगतान किया और उसे अपने खाते में $900 वापस मिल गए। फिर ऋषभ ने लिज को एक डिज़ाइनर कपड़े की दुकान पर ले जाने का फैसला किया। ऋषभ जानता था कि लिज को कपड़े पसंद थे। मुझे ये पता लगाने में मदद करो कि मैं अपने नए यार्ड पर क्या पहनूंगी, ऋषभ ने हंसते हुए कहा। लिज की आंखें चौड़ी हो गईं। यार्ड? क्या तुम गंभीर हो? हाँ, मेरे पास एक नया खिलौना है। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, लिज, ऋषभ ने कहा। लिज बहुत उत्साहित थी। उन्होंने मिलकर कई कपड़े खरीदे, लिज के लिए डिज़ाइनर ड्रेसेस से लेकर ऋषभ के लिए ब्रांडेड शर्ट्स तक। जब बिल $20,000 आया तो ऋषभ ने बिना झिझक भुगतान किया। उसने तुरंत अपने खाते में $60,000 वापस प्राप्त किए। वाह, ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ खरीदारी करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लिज ने हंसते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि कैशबैक का रहस्य क्या था। ऋषभ जानता था कि उसके पास अभी भी रात 12 बजे तक का समय था, लेकिन उसने पहले ही $1 मिलियन की सीमा पार कर ली थी, इसलिए वह अब आराम कर सकता था। उसने लिज को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया और फिर वे घर चले गए। उस रात ऋषभ ने जीन को फ़ोन किया और उसे शॉपिंग मॉल के बारे में बताया। जीन उत्सुक था और उसने तुरंत ऋषभ की योजना को समझा। बॉस, मुझे लगता है कि यह एक शानदार अवसर है। हम इसे नया रूप देंगे और इसे युवाओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाएंगे। मुझे योजना बनाने दें, जीन ने कहा। ऋषभ जानता था कि उसने सही व्यक्ति को चुना था। अब उसे बस 6 महीने तक इंतजार करना था। ऋषभ का नया मिशन शुरू हो गया है। क्या वह मॉल को समय पर पुनर्जीवित कर पाएगा? और एस स्तर का दुर्लभ इनाम क्या होगा?